घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। 30 मई 2019 को कार्यभार संभालने के बाद से ही रिजिजू काफी एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दोनों टर्म मिला लें तो रिजिजू देश के 5वें खेल मंत्री हैं। उनसे पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में हम सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर को इस कुर्सी पर देख चुके हैं, लेकिन रिजिजू के कार्यकाल में ट्विटर पर जिस तेजी से काम हुआ ये सबसे अलग है। फिर चाहे वो धड़ाधड़ हो रहे ट्रायल्स हो या फिर कोई और योजना, रिजिजू जी का मंत्रालय जमीन पर जैसा भी कर रहा हो, ट्विटर पर तो एकदम चौचक है। लेकिन इनके कार्यकाल में ट्विटर और ट्विटर से बाहर भी कई ब्लंडर्स हुए हैं। बीते वीकेंड हुए एक ब्लंडर को देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक बार रिवाइंड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में खेलों की श्रेष्ठता मैदान पर सिद्ध होती है। एक सिस्टम के तहत छोटी उम्र में प्लेयर्स तैयार होते हैं जिनका पूरा फोकस मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। लेकिन हम तो विश्वगुरु हैं, क्या कहा? नहीं है, ओके, लेकिन कभी तो थे और फिर होने ही वाले हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ बड़े लोगों के ट्वीट्स के आधार पर खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। फिर चाहे वो रामेश्वर गुर्जर हो, श्रीनिवास गौड़ा हो या फिर ज्योति कुमारी, इन सबको माननीय खेल मंत्री ने खुद ट्रायल्स के लिए आमंत्रित किया था। किसी देश का खेल मंत्री खेलों के विकास के लिए इतना तत्पर हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तभी तक जब वो खेल मंत्री सही दिशा में तत्पर हो। अब खेल मंत्री अगर चंद लोगों के ट्वीट से प्रभावित होकर काम करेगा तो प्रतियोगिताएं भी ट्विटर पर ही करा लें। मैदानों की जरूरत है ही क्या? ट्रायल्स पर लौटे तो मध्य प्रदेश के यूसेन बोल्ट बताए गए गुर्जर अपने ट्रायल में बुरी तरह फेल हुए। वहीं कंबाला जॉकी श्रीनिवास गौड़ा और ज्योति कुमारी ने ट्रायल्स में आने से ही मना कर दिया। आप भूल गए हो तो याद कर लें, गौड़ा वही कंबाला जॉकी हैं जिन्होंने भैंसों के पीछे भागते हुए यूसैन बोल्ट का रिकॉर्ड कथित तौर पर तोड़ दिया था। जबकि ज्योति कुमारी कोविड के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार तक ले गई थी, ऐसा मीडिया का दावा था। इससे हम भी प्रभावित हो गए थे। लेकिन हम में और रिजिजू में एक बड़ा अंतर यह है कि हम देश के खेल मंत्री नहीं हैं। अब बात नरेंद्र यादव अवार्ड कांड की। ट्विटर पर ट्रायल्स के बाद आई फेक व्यक्ति को इनाम देने की बारी। खेल मंत्रालय ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव को साल 2020 का तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार देने का फैसला कर लिया। सब तय रहा। 27 अगस्त 2020 को हुई नेशनल अवार्ड सेरेमनी की रिहर्सल में भी नरेंद्र शामिल थे, लेकिन इसी बीच ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। खास तौर से नेपाल की मीडिया और एवरेस्ट से जुड़े लोगों ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने प्रूफ देकर साबित किया कि नरेंद्र कभी एवरेस्ट पर गए ही नहीं थे। इन्होंने खुद को फोटोशॉप के जरिए एवरेस्ट पर दिखा दिया और लगभग अवार्ड जीत ही लिया था। वो तो भला हो एवरेस्ट टुडे नाम की वेबसाइट का, जिन्होंने इस मामले को जोर शोर से उठाया और रिजिजू जी के मंत्रालय को अपने कदम वापस खींचने पड़े। खैर, इन्हीं सबके बीच साल 2020 बीत गया, लेकिन मंत्रालय सेम ही रहा। साल 2021 की शुरुआत से ही खेल मंत्रालय से रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीते शनिवार 9 जनवरी को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें शेयर की। ध्यान दीजिएगा, ट्विटर पर मंत्री के 2 हैंडल हैं, एक पर्सनल और एक किरण रिजिजू ऑफिस। ये तस्वीरें पर्सनल हैंडल से आई थी। तस्वीरों के साथ लिखा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला श्रीमती बछेंद्री पाल जी से मिलकर खुशी हुई। हमने उनके नेतृत्व में एक ऑल वुमेन ट्रांस हिमालयन चढ़ाई के आयोजन पर चर्चा की। अब आप सोच रहे होंगे हमें इससे क्या दिक्कत है? दरअसल दिक्कत यह है कि अकाउंट से ट्वीट हुई 3 तस्वीरों में से 2 में रिजिजू और बछेंद्री की मीटिंग दिख रही थी, लेकिन इसी ट्वीट में अरुणिमा सिन्हा की भी एक फोटो थी। फोटो पर लिखा था 1984 बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब अरुणिमा सिन्हा की तस्वीर में बछेंद्री का कैप्शन देने का क्या अर्थ है? क्या इस देश का खेल मंत्री 66 साल की बछेंद्री और 32 साल के अरुणिमा में अंतर नहीं कर पाता? बछेंद्री 1984 में एवरेस्ट फतह कर चुकी थी और अरुणिमा 1988 में पैदा हुई हैं। इतनी अंधेरगर्दी, कम से कम जहां से फोटो टीपी यानी उठाई हो वहीं का कैप्शन पढ़ लेते हैं। TataSteel.com पर लगी इस फोटो के कैप्शन में साफ लिखा है कि ये अरुणिमा सिन्हा की फोटो है। शर्म की बात यह भी है कि 9 जनवरी का ये ट्वीट 14 जनवरी तक नहीं हटा है, जबकि लोग उसी ट्वीट पर उन्हें टोक भी चुके हैं कि ये फोटो गलत है। लेकिन ना तो इस पर कोई सफाई दी गई, ना ये ट्वीट हटा, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही भी है, फर्क क्यों ही पड़ेगा? जैसा देश वैसा भेष। बतौलेबाजी से काम चल रहा है तो लोड क्यों लेना? आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।